नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। शनि शनि ऐसा ग्रह है जो संघर्ष करवाता है, जीना सिखाता है, उसके बाद हमें शक्तियां देता है। लेकिन हम अपने जीवन को किस ढंग से जिए कि शनि से हम पूर्ण रूप से लाभ ले सके, धन की वृद्धि हो, शक्तियों की वृद्धि हो, मान सम्मान की वृद्धि हो, समाज में हमारा रुतबा दिन पर दिन बढ़ता रहे। तो पहले भाव में शनि, इसके लिए आपको क्या करना है कि जीवन में बुरे वक्त के लिए धन बचा कर रखना है। ये उपाय भी है कि बुरा वक्त बहुत कम आएगा और अगर आ गया तो आपके पास धन है उस बुरे वक्त से निपटने के लिए, तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। शनि लगन में हो, धन के कारण प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो आपके अपने होते हैं, जब आवश्यकता होती है तो वो आपको धन देने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो दिल को बहुत चोट लगती है। अगर दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो क्या करना है आपने। बहुत बुद्धिमान है आप, अकल बहुत है, वाणी भी आपकी बहुत सुंदर है, पता है कब कहाँ क्या बात करनी है। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि मुझे पता है, मैं कर दूंगा। सभी कामों में आगे नहीं होना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी फालतू में, और अपनी अकल को अपने पास रखे, अपने पर्सनल कामों में यूज कीजिए। और आपका जो मुख है देखने में भोला भाला लगना चाहिए। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, वो ऐसे शो करते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। कोई उनके पास जाए कि जी ये काम करवा दो, पूछते हैं भाई किसको कहें, क्या कहें, कैसे कहें। तो बहुत भोले वाले कि मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। तो आपका धन मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। अगर आपने अपनी अकल शो करनी शुरू कर दी तो भाई फिर लोग जूझ करेंगे आपको। तीसरे भाव में शनि, तो एक का खास ख्याल रखना है एक बात का कि घर के किसी कोने में अंधेरा ना हो, घर में कोई अंधेरा कमरा ना हो, और अगर एक से अधिक घर हो तो बहुत अच्छा है। अगर घर के किसी कमरे में अंधेरा हो तो कोशिश करें दिन के समय बल्ब वहां लगा दे, वो जगता रहे। और अगर अंधेरा हुआ तो ये आपका जश मान सम्मान कम करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होंगी आपके ऊपर, फैमिली मेंबर्स की का और आसपास के लोगों का फर्ज निभाते निभाते कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। और जिसका बहुत करेंगे, अगर पॉलिटिक्स में है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अंधेरा कमरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके घर में। जहाँ कोई घर का कोना ऐसा जहाँ रोशनी नहीं जाती तो वहां बल्ब लगाइए, तो ये बहुत आवश्यक है। शनि चौथे भाव में विराजमान हो तो भाई कोशिश कीजिए कि जमीन की जगह कोई घर ले ले, बना बनाया घर ले ले, और उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। वो आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा और समाज में आपकी मान इज्जत को बढ़ाएगा। और अगर आपके पास 3 घर हो गए, 3 घर आपने खरीद लिए, या एक आपको पैतृक संपत्ति में मिल गया, 2 खरीद लिए, तो समझ लेना कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। सभी गुप्त शक्तियां आपके साथ हैं, गुप्त आत्माएं आपके साथ हैं, और हो सकता है कि ये आपका आखिरी जन्म हो, जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाए। अगर पंचम भाव में शनि हो तो भाई आपने क्या करना है कि जो मकान बनाना है वो
48 साल की उम्र के बाद बनाएं अगर नया बनाना है, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, धन की हानि होगी, मानसिक शांति में प्रॉब्लम होगी। और अगर बना चुके हैं आप मकान और आपको ये चिंताएं हो रही हैं, तो महामृत्युंजय का पाठ करवाएं और हवन करवाएं तो आपके लिए उत्तम होगा। और संतान के साथ कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी, कोई बहसबाजी नहीं करनी, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अगर आपका शनि छठे भाव में है तो आप पिता से अधिक तरक्की करोगे। शर्त ये है कि अहंकार नहीं करना, शर्त ये है गरीबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। अपने जो बुजुर्ग हैं, आपके परिवार में जो बड़े हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा भी हो, आपने उनका आशीर्वाद लेते रहना है। तो चाहे वो ऊपर ले मन से ही दें, दिल से ना दें, तब भी उनके आशीर्वाद का आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और पेट की बीमारियों का खास ख्याल रखें। किसी के घर में जो लगता है कि मेरा दुश्मन है, कुछ खाए पिए ना, कोई बार केमिकल मिलाकर आपको दे सकते हैं, वो आपको नुकसान कर सकता है। ये जो कहते हैं कि जी कुछ खिला दिया, ये सिंपली केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। अगर सप्तम भाव में शनि विराजमान है तो कोशिश कीजिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी उम्र आपकी उम्र से थोड़ी अधिक हो, या देखने में थोड़ा बड़ा लगता हो। और अगर उसका रंग आपके रंग से थोड़ा काला है तो भी बहुत अच्छा है। और सातवें भाव का शनि आपको साझेदारी में कभी कोई काम नहीं करना। अगर साझेदारी में काम करना ही है या कर रहे हैं तो 40/60 की रेशो रखनी है, इससे अधिक रेशो नहीं रखनी। और कोर्ट केस लंबा चलाएं, अगर कोई कर दे तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, मान सम्मान बना रहेगा और आखिर में जीत आपकी होगी। अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि आमतौर पर देखा गया है कि अष्टम भाव में शनि हो, कामकाज में प्रॉब्लम आ रही है तो जातक का ऑफिस या घर बंद गली में होता है। जैसे स्ट्रीट जहां जा रही है ऐसे गली, तो जहां पर खत्म होगी कोई बिल्डिंग है या कोई नहर है कि बंद हो गई, तो जहां से गए उसी रास्ते से वापस आना पड़े, तो ये बंद गली हो जाती है। ऐसी गली में कभी नहीं रहना। जब तक ऐसी गली में रहते रहोगे तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम काज में सेट नहीं हो पाओगे। और अष्टम भाव का शनि मृत्यु के बाद लकड़ियों का दान कर दे शमशान घाट में, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटे ही प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेगी। नवम भाव में शनि, नवम भाव में शनि सिंपल सी बात है कि जब आपका कोई भाई नया मकान बनाएगा उसके बाद से आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो जब कोई आपका भाई नया मकान बनाए तो अधिक इंटरफेरेंस नहीं करनी कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। सिंपली ये शो करना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं। और अगर आपसे उधार मांगे मकान बनाते समय, जब बनाने के बाद, तो भाई ना दे तो अच्छा है। अगर दे देंगे तो रिलेशन बहुत खराब होंगे, समाज में बदनामी होगी और लोगों के लिए एक तमाशा बन जाएगी आपकी फैमिली। दसम भाव में शनि, दसम भाव में शनि सबसे जरूरी बात यह है कि शनि से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करना। शनि से जुड़ा हुआ काम जैसे तेल का काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भूल कर नहीं करनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भूल कर नहीं करनी। और ये अगर की आप जीवन में कभी सेट नहीं हो पाओगे। आमतौर पर कहा जाता है कि दसम भाव में शनि हो तो लोहे का काम कीजिए। लोहे का काम एकदम आपको झटका देगा, एकदम आपको गिराएगा। शनि से संबंधित काम नहीं करना। नया मकान बिल्कुल नहीं बनाना। पुराना मकान लीजिए, उसमें रहिए आराम से, तो आपको
लाभ होगा। और जितना आपकी कलम में दम है, लोगों का अच्छा करते रहें। कोई आपका शत्रु है, मित्र है, सभी का अच्छा करते रहें। अगर पॉलिटिक्स में है, कोई विरोधी पार्टी का बंदा आ जाए आपके पास, उसका काम प्रायोरिटी बेस पर करे, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। 11वें भाव में शनि। 11वें भाव में शनि, सबसे पहले आपने सुबह शाम सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है और चिंता नहीं करनी। किसी के साथ ऐसा गहरा संबंध नहीं बनाना कि आपसे दूर चला जाए, आपको प्रॉब्लम हो। किसी को ज्यादा अपनापन नहीं दिखाना, किसी पर ज्यादा दया नहीं करनी। अगर अधिक दया करोगे, अपनापन दिखाओगे, तो भाई प्रॉब्लम होगी आपको। वो बंदा आपको यूज करेगा। और शारीरिक आकर्षण से बचना है। किसी के साथ अगर शारीरिक आकर्षण हो जाए और फिर शर्माना नहीं, उससे डायरेक्ट पूछ लो कि भाई आप मेरे से इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर नहीं तो मामला ठप कर दो। 11वें भाव में शनि, सभी के साथ ऐसे संबंध हो कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ये मत सोचना कि किसी के कारण मेरा काम रुक जाएगा, अगर इससे मेरा झगड़ा हो गया तो मुझे हानि हो जाएगी। ये सोच आपकी गिरावट का कारण बनेगी। 12वें भाव में शनि। 12वें भाव में शनि, सीधी सी बात है कि जब शनि 12वें भाव में हो तो अपना मकान किसी को नहीं दिखाना कि कैसा बना है, क्या बना है, कहाँ से मार्बल मंगवाया, कहाँ से जो टैप्स है वाटर की कब मंगवाई है। नया मकान बनाए, किसी को नहीं दिखाना। हो सके तो उसकी जो ओपनिंग करनी है मकान की, वो सिंपल कीजिए। कम से कम लोग आए और अपना जो भी धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार आप ओपनिंग कीजिए। और इसमें एक चीज बहुत आवश्यक है कि ये सोचकर चलना है कि जीवन में आपको बड़ी बदनामी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में चेंज हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आपने जीवन जीना है, तो भाई आपको बहुत लाभ होगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में शनि हो। मैंने गागर में सागर भर दिया कि क्या से हमने जीवन जीना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।